देखिए इंजीनियर रशीद साहब के साथ नॉन वोटर ज़्यादा है और वही लोग जो लंगेट में है, वही जो बारामूला से 10 हर गांव से 10-10 लोग हैं, 10-10 वोटर हैं, जिस गांव में घुसते हैं वही लोग होते हैं। आप देख लीजिए, रिकॉर्डिंग पे देख लीजिए, जिस गांव में घुसते हैं, सिर्फ चाहे सुंबल वो आते हैं, चाहे हाजिन वो जाते हैं, चाहे बांडीपुरा में किसी गाँव में घुसते हैं, वही लोग होते हैं जो वहाँ से निकले हैं। बाकी उसके साथ उसका हम अमर साहब को मिल गया क्या, उसको मिल गई कामयाबी, उसको मिल गई। आप मिलने का मजा बाकी है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा 4 जून को कि कितनी बारी अक्सरियत से हमारे जो उमर साहब हैं वो जीत जाएंगे इंशाल्लाह रहमान। हमें शेर से सब घबराते हैं भाई, उमर साहब शेर है हमारे इंशाल्लाह। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यारो बड़ा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स से मैं आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। वस्ती कश्मीर के बाद शुमाली कश्मीर में सियासत जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है मेगा रैलीज या जलसे जो है वो वहाँ पे कर रही है। मैं शुमाली कश्मीर की इस बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पे जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखा जा रहा है। तो आज जो है यहाँ हिलाल अकबर लुन साहब, जिनके वालिद साहब जो है MLA भी रह चुके हैं और MP भी जो है रह चुके हैं, तो आज जो इनका दौरा जो है अशम था। तो ये जो आप सबसे पहले कैमरामैन से भी थोड़ा बहुत गुजारिश करना चाहूँगा कि लोगों का हुजूम आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ इनके साथ अभी जुड़ रहे हैं। तो मज़ीद हम यहाँ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज है हिलाल अकबर लुन साहब, इनसे मजीद बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप मेरी बात सुनिए, पहली बार मैंने देखा है अशम में इतना बड़ा हुजूम, और जो हमने जलसा मुनक्कद किया जिस तादाद में अशम के बाशिंदे और मर्द जन जिन्होंने शिरकत की, ये पहली बार हुआ है अशम में। और इंशाअल्लाह रहमान देखिए, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अशम की 2 ही डिमांड हैं, खासकर इनका जो ये पुल है जी, जो अभी ये फुट ब्रिज है, तो इनको ना मोटरवे बनाने की ज़रूरत है। और मोटर ब्रिज इंशाल्लाह मैंने इनको वादा दिया कि असम्बली बनने के बाद तो असम्बली मेंबर बनने के बाद इनका ये काम होगा इंशाल्लाह। और हायर सेकेंडरी की भी ज़रूरत है, यहाँ अपग्रेडेशन हुई है इसकी ना, इसकी मिडिल स्कूल की वो अपग्रेड हुआ और हाई स्कूल बना, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि ये हायर सेकेंडरी में अपग्रेड हो जाए। तो सर एक और सवाल है, जिस तरीके से आपको उमर अब्दुल्ला साहब ने खिताब दिया कि टाइगर, तो कुछ लोग या कुछ लीडरान जो है आप पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि टाइगर जो है लोगों का खून चूसते हैं या टाइगर जो है वो आदमखोर होता है। देखिए, ये खिताब लोगों की वजह से मिला है जी, लोग इसने दिया है, इसका मतलब यही है, मतलब जो ताकतवर होता है उसी को ये खिताब मिलता है, जो बादशाह जिसके पीछे लोग हों उसी को ये खिताब मिलता है जी, जिसके पीछे लोगों का मोहब्बत हो उसी को ये खिताब मिलता है। गिरद जो होते हैं उनको ये खिताब नहीं मिलता है क्योंकि उनके पीछे लोग ही नहीं है। तो यहाँ बारामूला नशिस्त पे जो है कितनी मजबूत है नेशनल कॉन्फ्रेंस? आप 4 जून तक वेट करिएगा। बारामूला में हम ये सीट जीत चुके हैं इंशाल्लाह। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा 4 जून को कि कितनी बारी अक्सरियत से हमारे जो उमर साहब हैं वो जीत जाएंगे इंशाल्लाह रहमान। हमें कोई इलेक्शन की कोई परेशानी है नहीं जी, सीट की कोई परेशानी, वो उन्होंने मालूम बने हुए हैं। लेकिन ये भी खासकर कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले जो है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PC या जो अदर्स है यहाँ पे खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PC और PDP की माबैन जो है मुकाबला था, लेकिन अचानक एक अलग ही फैक्टर जो है इंजीनियर रशीद साहब के जो बेटे हैं वो रैलियाँ कर रहे हैं और लोग भी वहाँ पे उनके साथ जो है जुड़ रहे हैं, तो वो वेव आपको खासकर वोट बैंक में कोई खलल तो नहीं डालेगी? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जो तंजीम नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी की है, ये तंजीम नहीं है, तहरीक है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी कोने में जाइए कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान वहाँ मिल जाएंगे इंशाल्लाह, जो बड़े मजबूत वर्करान हैं, तो आपको मिल जाएंगे। हमें किसी चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वेव हमारी ही सिर्फ वेव है इंशाल्लाह। आपने कल दौगा में देखा, आपने कल सुंबल में देखा, आप उसको वेव नहीं कहते हैं, वो एक वेव थी,
तो ये भी आपकी पार्टी में हाँ एक आंधी है, एक आंधी है, हमारे सामने कहा ये आंधी है इंशाल्लाह चलेंगे। तो क्या कुछ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा, ये हमने ले लिया है इंशाल्लाह। आंधी के सामने तो खासकर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ उमर अब्दुल्ला जो है वो MP सीट जो है जीतते हैं तो लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर वहाँ इंडियन अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो वो उमर साहब मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जो भी उसे कराना चाहेंगे आप मैं कराऊंगा इंशाल्लाह रहमान, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बात ये है, अगर वो अपोजिशन में आए, अपोजिशन में रहे, इंडियन अलायंस की वो हुकूमत नहीं आई, फिर उसके पास कुछ नहीं होता, फिर उसके पास फंड्स होते हैं, वो भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। आप दुआ करो, हम सब दुआ करते हैं यहाँ उमर साहब जीते और वहाँ इंडियन अलायंस की हुकूमत आए। फिर देखिए हमारे लिए अब देख रहे हम बड़ी आज़ादी और छोटी आज़ादी हमारे लिए कि मोदी गिरे, हमारे लिए वो आज़ादी है। लेकिन सज्जाद आखिरी वो हमारे लिए ईद होगी तो आखिर मोदी का, मेरी बात सुनिए, मैं गलत नहीं हूँ, हमारे लिए मोदी का गिरना हमारे लिए उस दिन ईद होगी इंशाल्लाह। तो मैं कुर्बानी कराऊंगा उस दिन भेड़ कराओगे कुर्बानी। तो ये भी बताइएगा खासकर जिस तरीके से PC के जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है सज्जाद गनी लून, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को जो है टूरिस्ट कहा और ये भी उन पे जो है इल्जाम लगाते हुए कहा। इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया है, आप वो रिकॉर्डिंग निकालिए और मैंने क्या जवाब दिया है। हाँ उसने, अच्छा ये बात से, ये बात ये कह रहा है उसने कहीं से, ये हमारा मेरा जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उमर साहब का हारना इम्पोर्टेंट है। उसने हार मान ली है, वो कह रहे हैं कि उमर साहब को हराओ। क्यों? से पहले वो शेर से सब घबराते हैं भाई, उमर साहब शेर है हमारे इंशाल्लाह। बात करने के लिए वेंटिलेटर पे है सज्जाद गनी लोन साहब है, जो वो इस वक्त वेंटिलेटर पे है, यानी इंशाल्लाह उसकी जमानत जब्त होने वाली है। लेकिन इंजीनियर रशीद साहब की रैली को क्या देखिए इंजीनियर रशीद साहब जो, देखिए इंजीनियर रशीद साहब के साथ नॉन वोटर ज्यादा है और वही लोग जो लंगेट में है, वही जो बारामूला से 10 हर गांव से 10 लोग हैं, 10 वोटर हैं, जिस गांव में घुसते हैं वही लोग होते हैं। आप देख लीजिए, रिकॉर्डिंग पे देख लीजिए, जिस गांव में घुसते हैं, सिर्फ चाहे सुंबल वो आते हैं, चाहे हाजिन वो जाते हैं, चाहे बांडीपोरा में किसी गांव में घुसते हैं, वही लोग होते हैं जो वहां से निकले हैं। बाकी उसके साथ उसका हम उमर साहब को मिल गया क्या, उसको मिल गई कामयाबी, उसको मिल गई। आप मिलने का मजा बाकी है।